हे दिस इज कबीर एंड यू आर वाचिंग रुद्र फाइनेंस। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आरओई और आरओसीई में क्या फ़र्क है। बट उसके पहले हम जानते हैं कि आरओई और आरओसीई के रेशियोज क्यों और कहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो जहाँ पर हमें अगर ये चेक करना हो कि किसी कंपनी ने अगर प्रॉफिट कमाया है तो वो कितने कैपिटल पे कमाया है, यानी कि कंपनी ने कितना फंड यूज़ किया उस प्रॉफिट को जनरेट करने में। सो ये दोनों ही रेशियोज आरओसीई एंड आरओई ये बताने में मदद करेंगे कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो वो कितने कैपिटल पे कमा रही है। तो पहले हम जानते हैं आरओई के बारे में। आरओई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि यहाँ पर रिटर्न का मतलब है प्रॉफिट और इक्विटी का मतलब है मार्केट कैपिटलाइजेशन। आरओई के अंदर जो रिटर्न टर्म यूज हो रहा है उसका मतलब प्रॉफिट तो है, बट वो नेट प्रॉफिट है, यानी कि वो प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है। यहाँ पर कंपनी ने पूरे साल में जो भी प्रॉफिट कमाया है उसमें से इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिडक्ट किया जाता है और फिर जो बचता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। सो आरओई के रेशियो में न्यूमरेटर यानी कि ऊपर जो है रिटर्न, उसकी हमने डेफिनेशन जान ली। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर यानी कि इक्विटी के बारे में। जैसे मैंने बताया यहाँ पर इक्विटी का मतलब है मार्केट कैपिटलाइजेशन। नाउ किसी कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन जानना है तो हमें उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को उसकी करंट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी के पास 1 करोड़ शेयर्स है और उसकी एक शेयर की वैल्यू 50 रुपए है, तो यहाँ पर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 50 रुपए, जो कि आता है 50 करोड़। तो इस तरह से हम कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जान सकते हैं। अगर आप स्क्रीनर्स वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम सर्च करने के बाद जो हमें पहली चीज़ दिखती है वही है मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो अब आरओई का मतलब हो गया आरओई इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाई इक्विटी, यानी कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। और टोटल मार्केट कैप मिलता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई प्राइस ऑफ 1 शेयर। अब बात करते हैं आरओसीई के बारे में। आरओसीई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जैसे आरओई में रिटर्न ऑन इक्विटी था वैसे यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। रिटर्न के डेफिनेशन को बाद में जानते हुए पहले चेक करते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट में जो भी टोटल एसेट्स दिए गए हैं उसमें से करंट लायबिलिटीज को माइनस किया जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक दूसरा मतलब भी है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी कैपिटल तो होता ही है, बट उसी के साथ साथ अगर कंपनी ने कोई कर्ज लिया हुआ है जैसे कि लोन या फिर कोई दूसरी बोरोइंग, तो उसको भी इक्विटी के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया है उसके लिए कंपनी ने इक्विटी कैपिटल के साथ साथ जो लोन्स एंड बोरोइंग्स भी लिए हुए हैं उस पूरे कैपिटल पे कंपनी ने ये कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। क्योंकि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है और उसने लोन्स भी लिए है तो वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कंपनी इस पूरे कैपिटल का इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए यहाँ पर आरओसीई में डिनोमिनेटर में जो होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि इक्विटी कैपिटल प्लस लोन्स एंड बोरोइंग्स होती है। अब क्योंकि हम डिनोमिनेटर में लोन्स एंड बोरोइंग्स भी ऐड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में जो रिटर्न्स होंगे यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो नेट प्रॉफिट नहीं लिया जाएगा। वहां पर नेट प्रॉफिट के बदले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लिया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आप कंपनी के पीएनएल स्टेटमेंट में जाकर देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होता है। तो यहाँ पे आरओसीई में हम नेट प्रॉफिट को ना लेकर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लेंगे और डिनोमिनेटर में इक्विटी कैपिटल प्लस लोन्स एंड बोरोइंग्स को ऐड करेंगे। तो यही है आरओसीई का फॉर्मूला। एज पर द मेजर फंडामेंटल एनालिस्ट आरओई और आरओसीई दोनों ही 15 के ऊपर हो तो ये अच्छी बात है। और अगर किसी कंपनी का आरओई या आरओसीई कंसिस्टेंटली डबल डिजिट में रहा है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी ने अपने कैपिटल का अच्छी तरीके से यूज किया है। जनरली आरओई उन कंपनीज का देखना चाहिए जो हैवी कैपिटल एंड हैवी एसेट बिजनेसेस नहीं है, जैसे कि आईटी कंपनीज या फिर और भी कोई सर्विस सेक्टर। बट आरओसीई उन कंपनीज का देखना चाहिए जो हैवी कैपिटल एंड हैवी एसेट बेस्ड बिजनेसेस है, जैसे कि सीमेंट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैंकिंग। यस, बैंक इसीलिए क्योंकि बैंकों के पास जो पैसा होता है वो पब्लिक ही होता है, यानी कि बैंक्स के अकाउंट स्टेटमेंट में वो बोरोइंग में दिखेगा। और अगर किसी कंपनी का बोरोइंग सिग्निफिकेंट है तो उस कंपनी का आरओई नहीं बट आरओसीई देखेंगे। तो अब आप समझ चुके हो कि जिस कंपनी ने बड़े लोन या बोरोइंग्स लेकर बिजनेस को खड़ा किया है उस कंपनी का आरओसीई देखना चाहिए, और जिन कंपनी ने सिर्फ इक्विटी कैपिटल पे यानी कि अपने शेयर्स को मार्केट में बेचकर जो पैसे आए थे उन्हीं कैपिटल से अगर बिजनेस को खड़ा किया है तो उसका आरओई देखेंगे। अगर आरओई और आरओसीई में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, और कम कर्ज वाली कंपनीज का अक्सर आरओई और आरओसीई आसपास ही होता है। तो आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने डिफरेंस जान लिया है आरओई और आरओसीई के बीच में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।